हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। आज हम HTML5 रिलेटेड न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और आज के टॉपिक का नाम है HTML लिस्ट। ये HTML लिस्ट आपको दो पार्ट में मिलेगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, लिस्ट के टाइप कौन से, और सेकंड पार्ट जो इसका आएगा इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसी लिस्ट को हम स्टाइलिंग कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब बेसिकली HTML लिस्ट क्या होता है ये सबसे पहले हमको समझना है और देन उसके बाद हम टाइप समझेंगे। सो HTML लिस्ट क्या होता है? अब देखिए, अगर मुझे कोई डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में मुझे HTML पेज पे या मेरे वेब पेज पे अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो मुझे HTML लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। In HTML, a list is a way to organize and display information in a structured and ordered manner. जब भी मुझे कोई स्ट्रक्चर लगेगा, अगर मुझे प्रॉपर मैनर में शो करना है तो मुझे जरूरत पड़ेगी HTML लिस्ट की। Then second point, lists are a vital component of web design and as they help convey information in an organized, readable and visual appealing way. मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि जब भी हम कोई डेटा लिखेंगे या आइटम वगैरह लिखेंगे, जो लिस्ट लिखेंगे हम, ठीक है, उसको हमको क्या करना है ऑर्गेनाइज वे में और मोर रीडेबल फॉर्मेट में हमको क्या करना है वो प्रोवाइड करना है। इसलिए हमको क्या HTML लिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो अब देखते हैं लिस्ट के टाइप कितने होते हैं। सो देखिए, लिस्ट के तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है आपका ऑर्डर लिस्ट, जिसके अंदर आपको नंबर में सीक्वेंस वाइज लिस्ट मिलेगा और उसको हम डिनोट करते हैं OL टैग से। देन सेकंड जो टाइप है वो है आपका अनऑर्डर लिस्ट, जिसे बुलेटेड फॉर्मेट आ सकता है, एरो मीन्स हम डिफाइन कर सकते हैं, वहां पे उसको स्टाइलिंग वगैरह दे सकते हैं। वो होता है आपका अनऑर्डर लिस्ट और उसको हम डिनोट करते हैं UL टैग से। और देन थर्ड होता है आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और इस डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम डिनोट करते हैं DL टैग से। तो चलिए वन बाय वन ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम समझते हैं। तो उसमें से जो फर्स्ट टाइप है हमारा ऑर्डर लिस्ट, उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देखते हैं। सो ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट पे से आपको समझ में आ रहा है कि जो भी हमारा डेटा है जो डिस्प्ले होने वाला है वो नंबर फॉर्मेट में हो सकता है, अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में हो सकता है। मीन जो भी हमारा डेटा डिस्प्ले होने वाला है ऑर्डर लिस्ट के अंदर वो सीक्वेंस वाइज रहेगा। ठीक है। सो ऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले as a numbered list are employed when a specific sequence or hierarchy is essential. Then second point, they are used to present a content that follow a particular order or priority. अगर मुझे सीक्वेंस वाइज डेटा डिस्प्ले करना है तो उसको मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मुझे ऑर्डर लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। अब ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए जैसे मैंने आपको इससे पहले स्लाइड में बताया कि आपको OL टैग की जरूरत पड़ती है। सिर्फ OL टैग ही क्या कर सकता है, आपको ऑर्डर लिस्ट क्रिएट नहीं कर सकता है। उस ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमको क्या करना होता है, आइटम का लिस्ट भी प्रोवाइड करना होता है। देन उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है लिस्ट टैग की। ओके, सो ऑर्डर लिस्ट आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द OL, दैट इज ऑर्डर लिस्ट एलिमेंट। और ईच ऑर्डर लिस्ट का जब हम डिफाइन करेंगे तो ईच आइटम जो रहेगा वो लिस्ट टैग के अंदर इंक्लूड होगा। ये हो गया इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं। तो प्रैक्टिकल मैंने इस PPT में डाला है और इसी प्रैक्टिकल पार्ट को हम क्या करेंगे, कोड करके भी समझेंगे। देन नेक्स्ट स्लाइड इज प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर लिस्ट। तो देखिए, आपको पता है कि अब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपको करना है तो आपको HTML का कोड लिखना पड़ेगा। देन HTML का कोड लिखते हुए आपको फर्स्ट लाइन पता है कि ऑलवेज क्या होती है, डॉक टाइप HTML, जो कि डिक्लेरेशन होता है आपका HTML5 वर्जन का। देन उसी के ठीक बाद हम डिफाइन करते हैं HTML, जो कि हमारा रूट एलिमेंट टैग है, और उसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं लैंग्वेज, और वहां पर हम डिफाइन करते हैं इंग्लिश। देन HTML जो आपका रूट एलिमेंट टैग है, ये होने के बाद आपका थर्ड टैग आता है हेड टैग, और इस हेड टैग के अंदर हम कुछ मेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। उसमें से फर्स्ट मेटा इंफॉर्मेशन है आपकी मेटा कारसेट। अब इस मेटा कारसेट के अंदर हम लिखते हैं UTF-8। अब UTF का लॉन्ग फॉर्म है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। अब ये क्या करता है, जो भी हमने HTML ने हमको यूनिकोड्स प्रोवाइड किए हैं ना, उसको उस यूनिकोड्स को कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट करने का काम ये UTF-8 करता है। तो यूटीएफ पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर पूरा आपको यूटीएफ वर्क कैसे करता है, यूटीएफ से हम क्या क्या कर सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन इसके बाद आता है टाइटल टैग। अभी टाइटल टैग क्या होता है, टाइटल क्या करता है, आपका जो वेब पेज का टाइटल होता है उसे डिफाइन करता है। जब भी हम कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो ऊपर आपको दिखता है गूगल दिखता है, कभी न्यू टैब दिखता है। अगर आप रॉयल इनफील्ड या टाटा मोटर्स का ओपन करोगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि टाइटल के अंदर क्या क्या शो होता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब हम प्रैक्टिकली कोड करेंगे। देन टाइटल टैग क्या करता है, आपके वेब पेज का टाइटल डिफाइन करता है। और देन हम हेड टैग को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। देन हेड टैग क्लोज होने के बाद
सबसे इंपॉर्टेंट टैग होता है हमारा बॉडी टैग, जिसको हम क्या करते हैं उसके अंदर हम कोडिंग करने वाले हैं। देन बॉडी टैग मैंने ओपन किया यहाँ पर, और देन इसके बाद हम ओपन करेंगे ओएल टैग, क्योंकि आपको लिस्ट प्रोवाइड करनी है। देन मैंने क्या किया यहाँ पे सिंपल ओएल टैग डिफाइन किया। देन इसके अंदर होता है हमारा लिस्ट टैग, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट डिफाइन की एम आई। देन जैसे मैं सेकंड लिस्ट प्रोवाइड करूंगा सी एस के, थर्ड लिस्ट प्रोवाइड करूंगा मैं आरसीबी, और देन मैंने ओएल टैग को क्लोज कर दिया। देन ओएल टैग को क्लोज करने के बाद मैं बॉडी टैग को क्लोज कर दूंगा, और एचटीएमएल टैग को क्लोज कर दूंगा, जो कि हमारा रूट एलिमेंट टैग है। और अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको सीक्वेंस में मिलेगा। अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं तो आपको इस तरह से सीक्वेंस मिलेगा, 1 नंबर फॉर एम आई, सेकंड फॉर सी एस के, और थर्ड फॉर आरसीबी। अब जो ये टाइप है, ये आपको 1 2 3 इसी सीक्वेंस में मिलता है बाय डिफॉल्ट। तो चलिए इसको कोडिंग के थ्रू समझते हैं। सो सिंपल, मैं विजुअल स्टूडियो यहाँ पे ओपन करता हूँ। सो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन किया, और साइड बाय साइड हम क्या करते हैं, ब्राउजर भी ओपन कर लेते हैं, ताकि जब हम यहाँ पे कोडिंग करें तो सिंपल क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका विजुअल भी होना चाहिए। देन जैसे मैंने आपको बोला था कि आपकी फर्स्ट लाइन जो कि होता है एंगुलर ब्रैकेट इमेट, और देन हम लिखते हैं पे डॉक टाइप एचटीएमएल। देन सेकंड लाइन होता है हमारा रूट एलिमेंट टैग, तो एचटीएमएल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। देन इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इस तरह से लैंग्वेज एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, सो लैंग्वेज, और मैंने यहाँ पे डिफाइन किया ईएन। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, हेड टैग डिफाइन करते हैं, और इस हेड टैग के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल फर्स्ट होता है हमारा मेटा कारसेट। सो मेटा कारसेट लिखेंगे हम यहाँ पर, और इस मेटा कारसेट के अंदर हम डिफाइन करेंगे UTF-8। ठीक है, अब देखिए HTML के अंदर जो डिक्लेरेशन होता है वो ये नहीं होता आपका, मिस क्या बोलते हैं हम उसे, ऑलवेज हम लोअर केस में या अपर केस में इस तरह से नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर आप कैपिटल स्मॉल लिख सकते हो। देन इसके बाद हमारा होता है टाइटल टैग, और ये टाइटल टैग डिफाइन करता है आपका HTML का वेब पेज का जो भी टाइटल है। अब फिलहाल देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, जो आपको HTML लिस्ट दिख रहा है ये हमारा फाइल नेम है। अगर आप यहाँ पे देखोगे विजुअल स्टूडियो के अंदर, तो HTML जो लिस्ट है ये हमारा फाइल नेम है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे फाइल नेम लिखा है। अब मुझे इसको चेंज करके करना है, वेब पेज को टाइटल प्रोवाइड करना है, तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख दूंगा लर्न HTML लिस्ट, और सिंपली इसे सेव करता हूँ, और जस्ट जाके पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए आपका टाइटल चेंज हो चुका है। देन हेड टैग हमारा क्लोज हो गया। देन इसके बाद क्या करते हैं, सिंपल हम यहाँ पे बॉडी टैग ओपन करेंगे, और बॉडी टैग ओपन करने के बाद सिंपल बॉडी टैग को मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर आपको क्रिएट करना है आपका फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ। हेडिंग के लिए हम यहाँ पे H2 टैग का यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। देन ऑर्डर लिस्ट लिखने के बाद सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ओएल टैग ओपन करता हूँ, या पर इसे सेव कर लेते हैं, और पेज को अगर रिफ्रेश करेंगे तो आपको ऑर्डर लिस्ट करके यहाँ पे विजिबल हो जाएगा ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, देन पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। और देन सिंपल मुझे यहाँ पे क्या करना है, ओएल टैग ओपन करना है। देन मैंने यहाँ पे ओएल टैग ओपन किया। देन ओएल टैग ओपन करने के बाद अगर मैं इसको सेव करूंगा और पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप इसके अंदर लिस्ट प्रोवाइड नहीं करोगे, तो आपको सीक्वेंस में नहीं मिलेंगी। अगर जैसे आपने क्या कर दिया यहाँ पे, सीक्वेंस में यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड करा दिया, जैसे यहाँ पे लिख दिया आपने एमआई, और मैंने सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया, तो देखिए सिर्फ आपको एमआई मिल रहा है। यहाँ पे कोई नंबर फॉर्मेट नहीं मिल रहा है। आपको ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है, तो जो आपने यहाँ पे आइटम प्रोवाइड किया है, जो आपने लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की है फर्स्ट, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट टैग के अंदर रैप करना पड़ेगा। देन मैंने लिस्ट टैग के अंदर उसको रैप किया, इस एमआई को मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स किया, और सिंपल यहाँ पे मैंने पेस्ट करा दिया इस तरह से। कंट्रोल सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, तब जाके आपको देखिए क्या मिल रहा है, अभी यहाँ पे 1 और उसके आगे एमआई मिल रहा है। देन इसी तरह से मैं सेकंड लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। देन सेकंड लिस्ट प्रोवाइड करके मैं सिंपल यहाँ पे क्या प्रोवाइड करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सी एस के प्रोवाइड किया। देन कंट्रोल सेव करते हैं, और जस्ट पेज को क्या करते हैं, वहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, रिलोड दिस पेज। तो देखिए ऑटोमेटिक आपको सेकंड लिस्ट मिल गया। अब देखिए जब भी हम कोई टैग ओपन करेंगे, तो उसको आपको क्या करना है, कंपलसरी यूजिंग फॉरवर्ड स्लैश उसको क्लोज भी करना है। अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो देखिए क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ थर्ड, और जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आरसीबी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं टैग क्लोज करना भूल गया, अब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, पे ऑटोमेटिक 4 नंबर मिल रहा है, बट आपके यहाँ पे तो लिस्ट है ही नहीं।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एरर विजिबल हो रहा है। तो क्या मिस्टेक किया आपने, तो कोड में देखिए आपने इस लिस्ट को क्या किया, क्लोज ही नहीं किया। तो फॉरवर्ड स्लैश यूज करके आपको क्या करना है, सिंपल इसको क्लोज कर देना है। सो सेव, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो चला गया। देन जैसे आपको फोर्थ लिस्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे फिर से लिस्ट टैग ओपन किया। देन मैंने यहाँ पे लिख दिया जीटी। देन कंट्रोल सेव करूंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा। तो इस तरह से क्या होगा ना, आपका इसके अंदर वन बाय वन डेटा आते जाएगा। और वो किस फॉर्मेट में आएगा, तो एक सीक्वेंस में आते जाएगा, एक ऑर्डर लिस्ट के थ्रू आते जाएगा। और बाय डिफॉल्ट आपको नंबर ही मिलता है। अब देखो इसको स्टाइल वगैरह लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसको रोमन के अंदर, अल्फाबेट के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। तो जो पूरा स्टाइलिंग का पार्ट है उस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और वो उसका जो हमारा जो एचटीएमएल लिस्ट का ये पार्ट 1 है, तो जो स्टाइलिंग रहेगा पूरा वो आपका पार्ट 2 में रहेगा। तो ये हो गया आपकी ऑर्डर लिस्ट क्रिएट। सिंपल, कुछ नहीं करना है, ओएल टैग ओपन करना है और वन बाय वन आपको क्या करना है, इस लिस्ट टैग के अंदर वन बाय वन आपका जो भी लिस्ट है, जो भी आपका आइटम है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। देन ऑटोमेटिक आपको क्या होगा, यहाँ पर लिस्ट इंक्रीज होती जाएगी। तो आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हो, लिस्ट ऐड कर सकते हो। ये था हमारा ऑर्डर लिस्ट, मीन्स ऑर्डर्स मीन्स सीक्वेंस। देन इसके बाद सेकंड टाइप है हमारा अनऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट पे से आपको समझ में आ रहा है कि ऑर्डर लिस्ट अगर आपको सीक्वेंस प्रोवाइड करता हूँ, तो अनऑर्डर लिस्ट क्या प्रोवाइड करता है। अब ऑब्वियस है, अनऑर्डर लिस्ट क्या प्रोवाइड करता हूँ आपको, नॉन सिक्वेंशियल डेटा प्रोवाइड करता हूँ। बट अब नॉन सिक्वेंशियल डेटा है, लिस्ट है, तो नॉन सिक्वेंशियल डेटा के लिए हम क्या यूज करते हैं, बुलेट यूज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपको एचटीएमएल क्या करता है, बुलेटेड फॉर्मेट में लिस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। सो एन अनऑर्डर लिस्ट इन एचटीएमएल इज अ वे टू स्ट्रक्चर and display a list of item in a web page without implying any specific order or sequence। क्या बोलना है इसका, कि अनऑर्डर लिस्ट क्या करते हैं, एचटीएमएल एक स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करता है आइटम की लिस्ट प्रोवाइड करने के लिए, बट उसका जो डिस्प्ले जो वो रेंडर होगा, जब ब्राउजर हमको शो होगा ब्राउजर पे, तब वो क्या रहेगा, सीक्वेंस में नहीं रहेगा। ठीक है, बट लिस्ट प्रोवाइड होगा। देन उसके बाद unordered lists are typically used when the order of item in the list doesn't matter and you want to present them in a bulleted or non-sequential format। अगर मुझे कोई लिस्ट बुलेटेड फॉर्मेट में दिखानी है, सीक्वेंस में नहीं दिखानी है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, उसके लिए अनऑर्डर लिस्ट का यूज करूंगा। देन सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूएल टैग का यूज करते हैं, तो उसी तरह से यूएल टैग का यूज करेंगे। और देन उसके बाद सिंपल हम क्या करेंगे, उसके अंदर लिस्ट टैग डिफाइन करेंगे फॉर लिस्ट के लिए। तो चलिए प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। जैसे आपको फर्स्ट लाइन पता है कि डॉक टाइप एचटीएमएल होता है, सेकंड लाइन होता है हमारा रूट एलिमेंट टैग जिसे बोलते हैं हम एचटीएमएल, उसके अंदर लैंग्वेज एट्रीब्यूट होता है। अभी एट्रीब्यूट क्या होता है, ये एट्रीब्यूट आपके जो टैग है ना उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो एचटीएमएल टैग के अंदर आप लैंग्वेज इंग्लिश यूज कर सकते हो। देन आपका हेड टैग, देन मेटा कार सेट, UTF-8, ये एक एनकोडिंग लैंग्वेज है जो कि आप क्या करते हैं, आपकी यूनिकोड को ट्रांसफर करती है कैरेक्टर के अंदर। देन टाइटल टैग जो कि हमारा लर्न एचटीएमएल लिस्ट है। और देन हेड टैग क्लोज। देन सिंपल बॉडी टैग ओपन करेंगे और देन अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल टैग, और उसके अंदर लिस्ट प्रोवाइड करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, इस तरह से लिस्ट टैग का यूज करेंगे। जो भी आपके आइटम की लिस्ट रहेंगी उसको हमको क्या करना है, इनक्लोज करना है इन लिस्ट। देन यूएल टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज आपका, और ये आपका एचटीएमएल टैग क्लोज। और साइड में अगर हम आउटपुट देखेंगे तो आपको इस तरह से बुलेटेड फॉर्मेट में आउटपुट विजिबल होगा। ठीक है, तो सिंपल इस तरह से हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं अभी। तो चलिए जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, ओपन करते हैं, और इसका जो आउटपुट है वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब ये हो गया हमारा ऑर्डर लिस्ट। तो मैं सिंपल यहाँ पे एच टू टैग डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, सो यहाँ पर भी मैं थोड़ा कैपिटल ओ कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं यू कैपिटल कर देता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और यहाँ पे जो एल है इसको भी मैं क्या करता हूँ, कैपिटल करता हूँ। देन सिंपल कंट्रोल सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपको अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब सिंपल आपको पता है कि अनऑर्डर लिस्ट अगर आपको क्रिएट करनी है तो सिंपल यूएल टैग ओपन करना है। फिर यूएल टैग ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो एज ए एडिटर यूज कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे एडिटर होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, बट हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो यूज करेंगे क्योंकि आगे चल के हमारे सीएसएस की सीरीज आएंगी, फिर जावास्क्रिप्ट की सीरीज आने वाली है, देन रिएक्ट का भी सीरीज आने वाला है। तो उसके लिए हमको विजुअल स्टूडियो लगने वाले हैं, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इसी विजुअल स्टूडियो को यूज करने वाले हैं। और सिंपल इसके अंदर क्या करना है, आपको लिस्ट प्रोवाइड करना है। जैसे मैं यहाँ पे फिर से एमआई प्रोवाइड करता हूँ, कंट्रोल सेव करूंगा, पेज को रिलोड करूंगा, तो देखिए एमआई बुलेटेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। देन फिर से यहाँ पे लिस्ट ओपन करूंगा, देन जैसे मैंने यहाँ पे सी एस के लिखा है, कंट्रोल सेव करूंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए सी एस के।
देन फिर से लिस्ट यहाँ पे यूज करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे आरसीबी यूज किया है, आरसीबी लिखूंगा, पेज को सेव करके रिफ्रेश करूंगा तो आरसीबी। देन फिर से मैं लिस्ट यहाँ पे ओपन करूंगा और देन मैं यहाँ पे जीटी लिखूंगा, कंट्रोल सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो फिर से जीटी। तो इस तरह से बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल आपको क्या प्रोवाइड करा के दिया, जब आप अनऑर्डर लिस्ट यूज करते हो तो आपको क्या करा के दिया उसने, इस तरह से नॉन सिक्वेंशियल डेटा इन बुलेटेड फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करा के दिया। अब बाय डिफॉल्ट आपको एचटीएमएल क्या करता है, इसी तरह से बुलेटेड फॉर्मेट में ही आपको डेटा या लिस्ट वो प्रोवाइड करता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए एचटीएमएल हमको तीन टाइप के जो टाइप है, लिस्ट स्टाइल टाइप है, उसको प्रोवाइड करता है। एक तो डिस्क है जो कि आपको दिख रही है फिलहाल, बाय डिफॉल्ट डिस्क मिलता है, उसके पास स्क्वायर होता है, और उसके बाद क्या होता है, सिंपल सर्कल होता है। बट अगर आपको एरो या इमोजीज भी यूज करने तो आप कर सकते हैं, तो जो भी स्टाइलिंग का पार्ट है वो सेकंड पार्ट में मिलेगा आपको। तो ये हो गया आपका अनऑर्डर लिस्ट। और देन थर्ड है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब देखिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट ये डिफरेंट है दोनों लिस्ट से, इसके अंदर ना ही बुलेट मिलता है ना ही नंबर मिलता है आपको, ठीक है। सो पहले देखते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या बोलता है। सो डिस्क्रिप्शन लिस्ट आर यूज टू डिफाइन टर्म्स एंड प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन फॉर दोस टर्म। ठीक है, क्या बोल रहा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट की, क्या करेंगे वो, आपको कुछ तो भी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे या कुछ कीवर्ड प्रोवाइड करेगा, और उसका जो डिस्क्रिप्शन रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर लिख सकते हो। ओके, सो डिस्क्रिप्शन लिस्ट की इसलिए यूज होती है, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट आर कॉमनली यूज टू क्रिएट ग्रोसरीज और डिक्शनरीज ऑन वेबसाइट और विद इन डॉक्यूमेंट। अगर हमको कुछ ग्रोसरीज लिखना है, जैसे मैंने कोई एक कीवर्ड लिख दिया और उसके बाद उसके रिलेटेड मुझे कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है, तब मैं इस डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज कर सकता हूँ। बट डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आपको तीन टैग की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले होता है आपका डीएल टैग, जिसे बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट एलिमेंट। देन उसी डीएल के अंदर हम ओपन करते हैं डीटी टैग, दैट इज डिस्क्रिप्शन टर्म। और देन उस टर्म का एक्सप्लेनेशन के लिए हमको फिर से डिस्क्रिप्शन डिटेल नाम का डीडी टैग लगता है, और उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हम हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो जैसे आपको पता है डॉक एचटीएमएल रूट एलिमेंट टैग, हेड टैग, फिर मेटा कार सेट, टाइटल, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग, फिर उसके बाद डीएल टैग। अब ये है आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट। देन इसके अंदर मैंने प्रोवाइड किया डीटी। इस डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर आपको डीटी प्रोवाइड करना होता है जो होता है डिस्क्रिप्शन टर्म, तो एचटीएमएल। और इसके अंदर आपको डिफाइन करना होता है डीडी, दैट्स डिस्क्रिप्शन डिटेल्स। तो एचटीएमएल बारे में डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड हुई है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग अ वेब पेजेस। देन आपका डीडी टैग क्लोज हो गया, डीडी टैग तो ऑलरेडी एचटीएमएल के पास क्लोज हो गया था, और जस्ट आपको डीएल को क्लोज कर देना है। और देन बॉडी टैग क्लोज और एचटीएमएल टैग आपका क्लोज। देन इसको क्या करते हैं अभी प्रैक्टिकली देखते हैं। तो चलिए फिर से कोड में जाते हैं विजुअल स्टूडियो में, और देन फिर से हम क्या करते हैं आउटपुट ओपन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे यहाँ पे लिखना है हमको फिर से h2 टैग, और इस h2 टैग के अंदर मैं लिखूंगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सो h2 टैग, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, देन कंट्रोल सेव करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए सिंपल मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर आपको डीएल टैग ओपन करना है। सो दैट इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग, ये हो गया पेरेंट टैग। और इसके अंदर आपको लिखना है डीटी, दैट इज ये डीटी क्या करेगा, आपको कौन से कीवर्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है ये आपको प्रोवाइड यहाँ पे करना है। सो आपको कीवर्ड या कुछ लिखना है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया HTML। मुझे HTML के बारे में कुछ ग्रोसरी यहाँ पे डिफाइन करने की, HTML क्या है, तो मैं सिंपल मैंने क्या किया यहाँ पे डीटी टैग ओपन किया, जिसे हम क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन टर्म। और इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो इसके लिए आपको यूज करना है डिस्क्रिप्शन डिटेल, कि आपको HTML के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि HTML क्या है, तो डिफाइन होगा आपका डीडी टैग के अंदर। अब मैं इसको सेव करूंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए आपको सिर्फ HTML दिखेगा, ना ही इसको बुलेट दिखेगा, ना ही आपको इसको कोई नंबर दिखेगा। और सिंपल मुझे यहाँ पे लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया HTML is used for creating creating the web pages। इस तरह से मैंने क्या कर दिया यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको सेव करूंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए ऑटोमेटिक आपको कहाँ मिलेगा ये HTML is used for creating a web pages। इस तरह से मीन्स HTML क्या हो गया आपका, ये टर्म हो गया आपका, और इस टर्म का जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। जिससे आपको एक और ऐड करना है,
तो आपको एक ही डीएल टैग ओपन करना है और इसी के अंदर आपको सेकंड टर्म भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CSS। अब इसके बारे में मुझे डिस्क्रिप्शन डिटेल्स प्रोवाइड करना है, तो सिंपल डी टैग ओपन करूंगा मैं यहाँ पे और क्या लिखूंगा यहाँ पे, CSS इज यूज्ड फॉर स्टाइलिंग द HTML एलिमेंट। CSS is used for styling the HTML एलिमेंट। अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए CSS आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन टर्म और ये हो गया उसके बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। तो ये होता है आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग। तो इस तरह से क्या किया हमने, वन बाय वन यहाँ पे कोड कंप्लीट किया। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर लिस्ट देखा, देन ओएल टैग यहाँ पे ओपन किया, देन उसके अंदर लिस्ट प्रोवाइड की। देन सेकंड हमने अनऑर्डर लिस्ट देखा, यूएल टैग, और उसके अंदर लिस्ट टैग के थ्रू हमने लिस्ट प्रोवाइड की। बट डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है, आपको डीएल टैग ओपन करना होता है और देन उसके बाद डीटी फॉर डिस्क्रिप्शन टर्म, और उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो डीडी टैग, दिस इज डिस्क्रिप्शन डिटेल्स। तो इस तरह से ये हमारा HTML लिस्ट है। इसमें एक और नेस्टेड लिस्ट भी होता है कि लिस्ट के अंदर हम लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। लगा तो मैं उस पर सेपरेट एक पार्ट बनाऊंगा, थोड़े हम इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेंगे मूवीज के नेम वगैरह, तो उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा हमारे किसके रिलेटेड आएगा, हमारा सिंपल स्टाइलिंग कैसे करते हैं उसके रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा HTML लिस्ट का पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर पूरा आपको स्टाइलिंग मिलेगा। देन थैंक यू, बाय।